हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। आज के इस वीडियो में जो आरआरबी जो ग्रुप डी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसमें टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसमें सॉल्यूशन में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा कवर किए जाएंगे, तो बने रहिए इस चैनल में। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ स्थायी कर लेते हैं, स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राजन प्रसाद थे, डॉक्टर राजन प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में है पहला है डॉक्टर राजन प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगला पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था भारत का प्रथम उपग्रह था। और इसके सॉल्यूशन की देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को मतलब लॉन्च किया गया था। इसे रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। और इसके बाद इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। उसके बाद इसे महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया था। उसके बाद यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। दोस्तों जिसका जो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो सॉल्यूशन को रिपीट करते हुए चलें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अब भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो राष्ट्रीय पशु ये बाघ हो जाएगा। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका पॉइंट है, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद यह शक्ति, सौंदर्य और चपलता का प्रतीक है। इसकी प्रजाति अब संकटग्रस्त की सूची में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी। दोस्तों अब इसके सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देना था। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। जो समिति थी बलवंत राय मेहता थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ये दोस्तों दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है, दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए यह नारा दिया था। अगर पूछे कि यह किसके लिए दिया था, यह समाज सुधार के लिए यह नारा दिया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। वे वेदों को जीवन का सर्वोच्च ज्ञान मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है। ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। CO2 ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य है, CO2। उसके बाद यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। उसके बाद इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। ये दोस्तों इसके सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये दोस्तों थी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश युद्ध का नेतृत्व किया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों अब आ जाता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट हो जाती है, CRUST, क्रस्ट हो जाती है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में है, यह पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत होती है। जो क्रस्ट होती है वो सबसे पतली और ठोस परत होती है। इस पर हम रहते हैं और सभी महाद्वीप और महासागर में स्थित है। इसके नीचे मेंटल और फिर कोर होती है। उसके नीचे मेंटल और फिर इसके बाद कोर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अब, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग है वो कौन है? दोस्तों ये त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो त्वचा हमारे शरीर की बाहरी सुरक्षा करता है। यह तापमान नियंत्रण में भी मदद करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा और भारी अंग होता है जो त्वचा होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1948 में उनके बाद C राजगोपालाचारी इस पद पर आए। और उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल प्रणाली 1950 में समाप्त हो गई। अगर पूछ ले कि भारत में गवर्नर जनरल की प्रणाली कब समाप्त हो गई, तो दोस्तों ये 1950 में हो गई थी। और सारी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सॉल्यूशन में दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है अब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो दोस्तों ये 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। अगर पूछ ले कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों, ये मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। उसके बाद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख संगठन बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? दोस्तों सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो कोरोना कहलाता है। अगर पूछ ले कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग कौन है, ये कोरोना है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देखते हैं। कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी और बहुत गर्म भाग है। यह सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। इसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो ये 2525 किलोमीटर के लगभग है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों ये हम जानते हैं कि ये डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आ जाता है, सॉल्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने सामाजिक समानता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य का समान शरीर तापमान कितना होता है? दोस्तों ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सॉल्यूशन है, यह 37 डिग्री C के बराबर होता है। यह तापमान शरीर की समान कार्य प्रणाली को दर्शाता है। इससे अधिक या कम तापमान बुखार या हाइपोथर्मिया दर्शा सकता है। उसके बाद इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? जो नील नदी है वो किस महाद्वीप में बहती है? तो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह मिस्र, सूडान,
जैसे देशों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, जन गण मन किसने लिखा था? तो जन गण मन दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जन गण मन। इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन आ जाता है, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा। इसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक? तो दोस्तों ये 2024 तक 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद भारत में प्रत्येक राज्य का यह समूह का उच्च न्यायालय होता है। और दोस्तों ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे नया उच्च न्यायालय है। जो नया उच्च न्यायालय पूछे तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, और सबसे बड़ा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों सब जानते हैं कि नीले ग्रह जो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, 71% जल है, ये जिससे यह नीला दिखाई देता है। इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। यह जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। जब तक मतलब जो अभी तक ज्ञात हमने खोजे हैं उनमें से जो ग्रह है एकमात्र जीवन संभव अभी पृथ्वी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ष संविधान लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? उसको इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ। उसके बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सर्वप्रथम गणराज्य भारत में किस राज्य में स्थापित हुआ था? सर्वप्रथम गणराज्य भारत में किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर लिच्छवी हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिच्छवी भारत का पहला ज्ञात गणराज्य था। भारत का पहला ज्ञात गणराज्य था। यह बिहार क्षेत्र में स्थित था। अगर पूछ ले लिच्छवी कहाँ मतलब गणराज्य कहाँ स्थित था, बिहार राज्य में स्थित था। यहाँ राजा नहीं बल्कि सभा शासन करती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ क्या कौन मतलब शासन करता था, राजा या सभा या और भी कुछ ऑप्शन में दे दे, तो इसमें सभा शासन करती थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद सॉल्यूशन इसके देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय और न्यूयॉर्क यूएसए में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। 14 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो विश्व शांति बनाए रखना है और सहयोग बनाए रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया है। तो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसे कानूनी रूप से बंद किया। वे आधुनिक भारत के समाज सुधारक कहे जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? दोस्तों वैसे तो भारतीय संसद में 2 सदन माने जाते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका वैसे तो 2 आंसर होगा। अगर ये पूछे कि भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो शामिल में अगर बात की जाए तो लोकसभा आ जाएगा
और राज्यसभा आ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति और आ जाता है अगर शामिल में पूछे तो दोस्तों ये इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, मतलब शामिल होते हैं। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से PYQ के रूप में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।